अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 को देखने जा रहे हैं। इसमें जो 4.2 में जो कुछ फार्मूलेज हैं वो पेज नंबर 167 पे दिए हुए हैं। वो हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सही है, उसके कुछ फार्मूलेज हैं। इसके डेरिवेटिव निकालने के लिए ना कुछ फार्मूले बताए हुए हैं कि उसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है। तो ये आप पेज नंबर 167 पे देख लीजिएगा। और जो बाकी इस 4.2 में जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादातर कंपोजिट फंक्शंस के हैं। कंपोजिट फंक्शंस मतलब जैसे हमारे पास एक फंक्शन है x, सही है, ये एक फंक्शन है x और उसके साथ लिखा हुआ है ln, तो और एक ये फंक्शन हो गया ln, सही है। तो यहाँ पे जो है ना डेरिवेटिव लेना होगा, पहले ln ऑफ x पूरे का और फिर बाद में ना x का डेरिवेटिव लेना होगा सिर्फ अकेले। तो इस तरीके से हमारे कंपोजिट फंक्शंस जो होते हैं उनका डेरिवेटिव लिया जाता है। बाकी जो है इसमें उसके जो सब सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता रहेगा कि किस तरीके से ये कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव निकलते हैं। हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f एट एनी पॉइंट x इन एप्रोप्रिएट डोमेन वेयर f ऑफ x इज गिवन बाय। तो यहाँ पे हम उसका ना पार्ट 2 पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 ये है हमें 3x² माइनस x अंडर रूट 1 प्लस x²। सही है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, अब इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने से पहले ना हम इसको एक काम करेंगे, तो हमने दिया f ऑफ x इक्वल्स टू 3x² माइनस x ओवर x अंडर रूट। अच्छा, इसको ना डेरिवेटिव लेने से पहले हम चेक करेंगे कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर तो ये सिंप्लीफाई हो रहा होता है तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसके और डेरिवेटिव लेंगे। अब अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमारे पास ना x कॉमन आ रहा है और नीचे भी यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो x और x कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे हम ऊपर ना x को कॉमन ले लेते हैं, 3x बचेगा और -1 डिवाइडेड बाय x अंडर रूट 1 प्लस x²। x से x कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे बचा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² अंडर रूट। अब यहाँ पे हम लेंगे डेरिवेटिव, यहाँ लिखेंगे f डैश ऑफ x डी ओवर डी एक्स 3x माइनस 1 प्लस x²। अच्छा, यहाँ पे ना रूट नहीं लिखते, अब हम इसको पावर में लिख देते हैं ताकि जब इसका डेरिवेटिव लें तो हमें आसानी हो। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपना u ओवर v का फॉर्मूले से इसको उसकी डेरिवेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x² पावर में आ जाएगा और d ओवर डी एक्स 3x माइनस 1, बीच में माइनस की साइन 3x माइनस 1 d ओवर डी एक्स 1 प्लस x² और होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² का पावर तो 1/2 थी और उसका फिर होल स्क्वायर है। सही है। u ओवर v का फॉर्मूला जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में सीखा था वही फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगा दिया। अब क्या है, यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस x² पावर 1/2, ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, इसका 3x है ना, तो इसको डेरिवेट जब करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 और -1 जो है 0 ही हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है, बीच में माइनस की साइन फॉर्मूले की और फिर 3x माइनस 1 एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि कंपोजिट फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है यहाँ पे, जैसे ln ऑफ x, पहले ln ऑफ x का वो लिया है डेरिवेटिव, उसके बाद फिर x का डेरिवेटिव। यहाँ पे जो है ना हमारे पास पावर में दिया हुआ है 1 प्लस x² की जो पावर है ना 1/2। पहले इस पूरे का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद अलग से 1 प्लस x² का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये 1 प्लस x² की पावर है 1/2। तो डेरिवेटिव जब लेते थे तो पावर नीचे आती थी मल्टीप्लाई में, सही है। और जो पावर थी हमारी उसमें से -1 भी होता था।
1/2 -1, सही है। और मैंने आपको क्या बताया कि जो फंक्शन है ना, ये इसकी पावर पहले ले आएंगे नीचे और इसको डेरिवेटिव कर देंगे, फिर अलग से ना 1+x² का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो ये कंपोजिट फंक्शंस को इस तरीके से हम डेरिवेट करेंगे। और इसका जो डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए। बाकी मल्टीप्लाई में आ रहा है इसके साथ, और नीचे होल डिवाइडेड बाय। अच्छा, यहाँ से ना ये 2 जो है और ये 2 ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई की साइन होती है ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं f'(x), ये तो हो जाएगा 3 1+x² की पावर 1/2, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस यहाँ पे जो है हमारे पास हो जाएगा 3x - 1। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं चलो अभी कर डायरेक्ट नहीं करके दिखाता, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 1+x² माइनस हाफ हो जाएगा, सही है। हाफ -1 माइनस हाफ हो जाएगा। अच्छा, अब डेरिवेटिव लेंगे d/dx 1+x² का, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा कांस्टेंट का, तो 0 हो जाएगा, और प्लस x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो ये एज आ गया, सही है। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे, अच्छा यहाँ पे मैं वो लिखना भूल गया, डिवाइड में 1+x², यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया था, तो बचेगा बस 1+x² नीचे। अब इस 1+x² को हम, ये डिवाइड में है ना, तो मल्टीप्लाई बाय करके साइड में नीचे लिख देते हैं, क्या आएगा 1+x², सही है। ये बात तो समझ आती होगी, हमने 4.1 में भी देखी थी इसको लिखने का तरीका। बाकी अब क्या करेंगे हम, ये वाली चीज़ तो ऐसी आ जाएगी, 1+x² हाफ माइनस 3x - 1। अब यहाँ पे ना जो ये लिखा हुआ है पावर नेगेटिव में आ रही है ना, 1/2 नेगेटिव में, तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाते हैं 2 के साथ, तो ये पावर इसकी पॉजिटिव में हो जाएगी, पॉजिटिव हाफ हो जाएगी, और ये 2x जो है मल्टीप्लाई में आ रहा है, और फिर ये जो है ना, ये जो मल्टीप्लाई में लिखा है ये होल के साथ है डिवाइड में, तो ये होल के साथ मल्टीप्लाई +x²। ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ आ रही है अभी हमारे पास, f'(x) = 3 1+x² हाफ माइनस, अच्छा अब ये जो 3x - 1 है ना, ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। यहाँ मल्टीप्लाई की साइन, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो ये इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 × 3 2x × 3x, ये हो जाएगा हमारे पास 6x², और 2x मल्टीप्लाई होगा जब 1 से, तो माइनस का हो जाएगा ये 2x, और नीचे जो है होल डिवाइडेड बाय क्या है, चलो हाँ अभी ये करके भी दिखा दूँगा मैं आपको, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 1+x² हाफ यहाँ पे इसका LCM ले लेंगे हम। जब यहाँ पे हम LCM लेंगे तो हो जाएगा 2 × 1+x² की पावर हाफ, और यही चीज़ ना यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें ले लेंगे 6 1+x²। यहाँ पे हमने इसका LCM लिया है, तो ये जब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी ना ये वाली चीज़ के साथ, तो यहाँ पे 2 को तुम्हारे मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, बाकी 1+x² की पावर हाफ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से ना हम कॉमन निकाल लेते हैं, 3 अगर कॉमन निकालें, नहीं 2 कॉमन निकलेगा यहाँ पे, और 3x² - x बचेगा,
सही है। और ये मल्टीप्लाई में हमारे साथ नीचे डिवाइड में ये चल रहा है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब इन दोनों में से हम देखिए, पहले मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो हाफ और हाफ प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 2, 3x स्क्वायर माइनस एक्स भी है हमारे साथ, नीचे आएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम एक काम करते हैं, आप इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ से हम 2 कॉमन निकालते हैं ऊपर से, तो यह बचेगा हमारे पास, अंदर आ जाएगा 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1 3x स्क्वायर माइनस एक्स। सही है। और ये बचेगा नीचे 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, मल्टीप्लाई करके नीचे भी आ रहा है। सही है। अब यहाँ से हमने ये कैंसिल आउट हो गया ये चीज़। बाकी जो है हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं, ऊपर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करके इसको एक फॉर्म में बना देते हैं। अच्छा ना, अब इन 2 चीज़ों को भी ना मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम। सही है। तो इसमें मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होती है। पहले ऊपर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 3 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय। अच्छा, नीचे वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेसिस सेम है ना दोनों, और पावर जेड हो जाएंगी हाफ प्लस 1 कर देंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, उसको ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, 3 पे ये बन जाएगा x, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 प्लस एक्स अपॉन इसकी पावर हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सही है, 1/2 प्लस अपॉन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा लेंथी हो गया है सवाल, लेकिन आसान है, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी, बाकी इतना कुछ ख़ास नहीं था इस सवाल में। मैंने आपको डेरिवेटिव दिखा दिया, इसमें कंपोजिट फंक्शन था, उसका बस ये बताना था कि बाकी तो पूरा सवाल वही 4.1 वाला ही था, बस यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लिया। इसकी पावर हाफ दी हुई थी, पावर के साथ पहले डेरिवेट किया, उसके बाद वाली पावर हटा के इसको अलग से भी डेरिवेट करना था, ये बताना था। इसका मैं आपको एक और पार्ट करके दिखाता हूँ, पार्ट नंबर 3, ताकि बात और क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम इसमें इसको पहले हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब अंडर रूट यहाँ पे 5 रूट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की पावर 1/5। सही है, इसकी पावर 1/5 कर देंगे। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 1/5। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, 1/5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और पावर में से 1 माइनस भी हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था, पावर जब कंपोजिट फंक्शन है ना ये, तो अब एक बार हमने पावर के साथ इसको डेरिवेटिव किया और इसके साथ फिर अलग से भी इसको डेरिवेट करेंगे पावर हटा के। सही है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये 5 और -4/5। अच्छा, ये पहले ही करके दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 1/5, ये हो जाएगा 5 1 जब 5 -4/5। अच्छा, यहाँ पे इसका अलग से डेरिवेटिव लेना है इस वाली टर्म का, तो ये हो जाएगा हमारे पास अलग से डेरिवेटिव 2x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और प्लस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, और यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एफ
डैश ऑफ एक्स। अब एक काम करते हैं, इसको पॉजिटिव करने के लिए पावर को नीचे, इसको नीचे ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की पावर 4/5 और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ है 2x प्लस 2 और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, x प्लस 1 मल्टीप्लाई में तो ऊपर लिख देते हैं, इसके नीचे बाकी अपना ये वाली चीज़ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4/5। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। कितना ईजी था ये वाला भी। अब इसके पार्ट नंबर 1 जो है और पार्ट नंबर 4 है वो आपको खुद सॉल्व करके देखना है। उसमें अंडर रूट दिया हुआ है ना, तो अंडर रूट को आप इसको अलग से अंडर रूट इसके ऊपर लगा देना पहले 1 प्लस एक्स के ऊपर, और अच्छा दोनों की पावर ना 1/2 आ जाएगी, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। उस पर यू और वी का फॉर्मूला लगाना है और डेरिवेट जैसे मैंने किया था ना, पावर को अलग से करना है, उसके बाद पावर हटा के भी डेरिवेट करना है। तो पार्ट नंबर 4 भी सेम ऐसे ही होगा। ये आप आगे के सवाल सॉल्व करके देखिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है डिफाइनिंग फंक्शन एफ बाय वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, डिटरमाइन dy ओवर dx इन द फॉलोइंग केसेस। सिंपल डेरिवेटिव निकालना है हमें इसमें भी, और हम इसका पहला पार्ट करके दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स y डैश ऑफ d ओवर dx साइन क्यूब ऑफ x। एक बार क्या करेंगे, पावर के साथ डेरिवेटिव करेंगे, पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, 3 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और एक बार जो है डेरिवेटिव लेंगे सिर्फ साइन एक्स का। सही है, एक बार पावर दी हुई थी। अच्छा, ये जो साइन क्यूब ऑफ एक्स का मतलब होता है साइन एक्स के ऊपर होल क्यूब है। तो पहले हमने पावर से इसको कर दिया, डेरिवेट कर दिया, तो 3 नीचे आ जाएगी, पावर 3 नीचे आ जाएगी और पावर में से -1 होगी, यहाँ लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर है। अब अलग से ना सिर्फ साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो वाई डैश ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। सिंपल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था ये पार्ट नंबर 1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरीके से मैं आपको 1-2 पार्ट और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक और पार्ट करके दिखा देता हूँ। वो है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, y इज इक्वल टू टेंजेंट 2x माइनस 3। अब यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन कैसा है देखो, एक फंक्शन ये 2x माइनस 3, उसके ऊपर हमने टेंजेंट एक और फंक्शन लगाया हुआ, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम y डैश इक्वल टू डी ओवर डी एक्स टेंजेंट 2x माइनस 3। अच्छा, y डैश इक्वल टू टेंजेंट, पहले ना टेंजेंट x जो होता है, एक तरीके से हमारा टेंजेंट x मानते हैं इसको, और टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, और एक बार डेरिवेटिव अलग से लेंगे 2x माइनस 3 का। सही है, एक बार अलग से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3। 2x का डेरिवेटिव आता है 2, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 जो है वो 0 हो जाएगा। सही है, और 2 को जो है मैंने इधर लिख दिया 2 सेक स्क्वायर 2x माइनस 3। इस तरीके से हमारा एक और पार्ट भी हो गया। एक पार्ट और आपको करके दिखाता हूँ। अब इसका हम देखते हैं पार्ट नंबर 5 एक बार, नंबर 2 का 5। इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन
स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स। सॉल्यूशन y डैश इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे u इंटू वी का फार्मूला भी लगेगा, प्रोडक्ट फार्मूला, तो वो भी लगाएंगे साथ साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी ओवर डी एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है कॉस क्यूब एक्स, तो यहाँ पे ये कंपोजिट फंक्शन भी है, तो यहाँ पे पहले निकालेंगे इसको कॉस क्यूब एक्स, मतलब कॉस एक्स के ऊपर जो पावर है वो 3 है, तो पहले जो है 3 को नीचे ले आएंगे। चलो इसको मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, 3 पावर जो है वो नीचे आ जाएगी डेरिवेटिव में, और फिर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। सही है, पावर में से 1 माइनस। सही है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया। अब एक बार जो था हम क्या करते थे, कॉस एक्स का अलग से डेरिवेटिव भी लेते थे, तो यहाँ पे आएगा कॉस एक्स का अलग से डेरिवेटिव। सही है, इस तरीके से होगा। फिर प्लस यहाँ पे मैं एक और करके दिखाता हूँ, ये जैसे यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, जैसे हमने यहाँ पे किया था साइन के लिए, तो यहाँ पे भी ये करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स था तो 2 नीचे आ जाएगा पावर में, नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा पावर वाला, और साइन एक्स हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा ना पावर में से, साइन एक्स हो जाएगा। और अलग से एक बार साइन एक्स का डेरिवेटिव भी लेंगे, तो इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस कॉस क्यूब एक्स 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ एक साथ, तो साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स से, तो यहाँ जाएगा माइनस का साइन क्यूब एक्स, 3 को इधर लिख देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस एक्स जो है वो होगा, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस 4 एक्स। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, कॉमन निकालते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो साइन एक्स आ रहा है और कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो अंदर बचेगा, पॉजिटिव वाली टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ, सही है, माइनस वाली टर्म बाद में लिख देता हूँ। तो यहाँ से अगर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स निकाला तो बचेगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से जब साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स निकाला तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स। सही है, और अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। सही है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो वाला फॉर्मूला होता है ना, बस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इससे हमने ये वाला फॉर्मूला निकाल दिया, और यहाँ पे आ जाएगा -3 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स -3 मिल होगा, और यहाँ पे -3 जो है वो प्लस हो जाएगा, +3 कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये 5 सही है, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे
वाई डैश इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा ये हो जाएगा -3, इसको प्लस कर देंगे तो 5 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, -3 साथ में आ रहा है। क्या करेंगे हम, इसको तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन अगर बुक वाला आंसर बताना है तो मैं साइन एक्स 5 कॉस 4x -3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा हमारा आंसर। बाकी कैलकुलेशन तो बाकी जो हम नहीं करते हैं वो तो सब आसानी होती है, वो आपको आ जानी चाहिए, लेकिन जो बस बताने वाली बात होती है वो ये था कि कंपोजिट फंक्शंस की जो डेरिवेटिव लेने थे वो किस तरीके से थे, बस तो इसमें यही था। बाकी 2 पार्ट और करके पार्ट नंबर देखते हैं 7। पार्ट नंबर 7 में बोला हुआ है, मैंने आपको मैथ्स की उसमें लिख के दे दिया। पार्ट नंबर 7 है, सही है, y = sin 5x। अब इसका जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं हम, इसमें कैसे होना है। y डैश = d/dx sin 5x की पावर 1/2, सही है, रूट मतलब 1/2 पावर है। और यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं जब, तो ये हो जाएगा हाफ sin 5x, सही है, हाफ sin 5x। और एक बार इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर, अच्छा sin 5x हो जाएगा, यहाँ पे पावर भी हो जाएगी, हाफ -1 होगी। और एक बार सिर्फ sin 5x का डेरिवेटिव लेंगे, sin 5x की पावर -1/2 हो जाएगी, हाफ में से -1 करा। अब d/dx sin 5x, sin 5x का डेरिवेटिव आएगा cos 5x। अब ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, साइन दिया हुआ है उसमें, अच्छा 5x के ऊपर एक और फंक्शन साइन लगाया हुआ है, तो यहाँ पे अब एक बार 5x का भी डेरिवेटिव लेंगे अलग से। यहाँ पे सिर्फ x होता तो ये बात हमें करने की ज़रूरत, दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक नंबर दिया हुआ है जो कि 2 3 4 5 6 जो भी हो सकता है, तो उसका डेरिवेटिव 5 आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो उसका डेरिवेटिव हम x का लेते हैं अलग से, तो वो आता 1, तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी मल्टीप्लाई करके दिखाने की, क्योंकि उससे आंसर वही रहता, सही है। तो यहाँ पे इसको ये हाफ में था, माइनस की पावर थी तो नीचे ले जाएंगे इसको, साइन 5x की पावर हाफ, यहाँ पे आ जाएगा cos 5x, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 5x लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5/2, ठीक है, 5/2 एक अलग से लिख दिया, cos 5x अपॉन sin 5x। अब चाहें तो पावर 1/2 लिखें या अंडर रूट लगा दें, बस ये बात थी इसमें। इस तरीके से जो बाकी के हमारे पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो आपको सॉल्व करके देखिएगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सवाल जो एक्सरसाइज 4.2 है ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आती है ये काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इसमें भी हमें डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f एट गिवन पॉइंट t एट द प्रॉपर डोमेन d ऑफ f। इसमें भी हमें ना बस डेरिवेटिव निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसका हम पार्ट नंबर 1 करके दिखाता हूँ मैं आपको। f of t इज़ इक्वल्स टू ln of 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे हम देता हूँ सॉल्यूशन f डैश ऑफ t इज़ इक्वल्स टू, अच्छा अभी यहाँ पे f डैश ऑफ t नहीं लिखता, मैं पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि ln ऑफ, यहाँ पे मैंने ln के कुछ लॉज लिखे हैं, कुछ रूल्स लिखे हैं, जो कि है ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b बराबर होता है ln ऑफ a इंटू b, सही है। अगर प्लस में लिखा होगा ln, तो इसको हम ln ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b लिख सकते हैं, या a b को a पे ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। इसी तरीके से ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b जो है ना, वो ln ऑफ a अपॉन b के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो सवाल है ना ये वाला, इसको हम यहाँ पे पहले काम करेंगे, ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b में इसको चेंज कर लेंगे,
सही है, माइनस बी में ये ए अपॉन बी बन रहा है ना, तो इसको ए माइनस बी, तो जैसे हमारे पास ए इसको मान लेते हैं, ए बी इसको मान लेते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाली चीज़ को ए बोल देते हैं, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी, बी यहाँ पे है 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है, इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया। अब इसमें हम एल एन डेरिवेटिव ले लेंगे आराम से। बाकी एक फार्मूला यहाँ पे एक लॉ रह गया था, एल एन ऑफ ए की पावर बी इज इक्वल टू बी एल एन ऑफ ए। सही है, अब यहाँ पे हम लेते हैं अपना एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एल एन ऑफ 1 माइनस टी का स्क्वायर और माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब हम एक काम करेंगे, अच्छा यहाँ पे t के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे t आएगा, डी ओवर डी एक्स नहीं आएगा। सही, यहाँ पे हम t के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेट कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में t में बोला हुआ था, तो यहाँ पे d ओवर डी टी निकालेंगे। सही, अगर हम यहाँ पे x लिख देते और डेरिवेट करते तो हमारे पास ज़ीरो आता, क्योंकि कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। अभी यहाँ पे d ओवर डी टी के रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट से हम इसको डेरिवेट करेंगे। तो अब अगर यहाँ पर हम इसका डेरीवेटिव लें, पहले हम इस वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ टी। सही है, डेरिवेटिव टी ओवर टी टी एल एन ऑफ 1। अब एल एन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो एल एन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। एल एन का डेरिवेटिव जो होता है ना, वो आ जाएगा, जैसे एल एन ऑफ ए है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन ए। इसी तरीके से यहाँ पे एल एन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो 1 अपॉन इसमें आ जाएगा, और डेरिवेटिव अलग से भी लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का। सही है, इसी तरीके से यहाँ पे एल एन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डी ओवर डी एक्स और डी ओवर डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव भी ले लेंगे। अब एक काम करेंगे यहाँ पे, अब ये तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का तो ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t, तो ये माइनस का 2t आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। डेरिवेटिव ले लेंगे इसका 1 प्लस टी स्क्वायर का, तो हमारे पास आएगा 2t, ये वाला आएगा पॉजिटिव में, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एफ डैश ऑफ टी माइनस का 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लें, अगर तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एलसीएम माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी वाली टर्म को भी ऊपर वाली टर्म को भी, इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। माइनस 2t हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये माइनस 2t टी स्क्वायर से होगा तो माइनस का 2t क्यूब। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2t प्लस का 2t क्यूब। वैसे ये 2t क्यूब जो है ये कटेगा और ये कट जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 प्लस टी 1 टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर 1 टी स्क्वायर इससे होगा, टी स्क्वायर से जब होगा तो माइनस का टी 4 हो जाएगा, 2t ये कटेगा यहाँ पे, तो आंसर हमारे पास जो बच रहा है वो आ रहा है माइनस का 4t माइनस 2t माइनस 2t माइनस 4t, और यहाँ पे 1 माइनस टी की पावर 4। इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ टी का की पावर 5 दिया हुआ है, होल में पावर है, तो इसको अब उसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, एफ डैश ऑफ टी डी ओवर डी टी एल एन ऑफ टी की पावर होल में 5। तो जब डेरिवेटिव लेंगे पावर जो है वो नीचे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और एल एन ऑफ टी की पावर बचेगी 4, 5 माइनस 1 4। अब डी ओवर डी टी एल एन ऑफ टी अलग से लेंगे, सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल एन ऑफ टी की पावर 4
डी ओवर डी टी एल एन ऑफ टी मतलब हो जाएगा 1/t डेरिवेटिव जो आएगा। तो अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 ln ऑफ टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई टी। बहुत ही आसान सवाल था ये वाला भी। अब इसका एक और पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एफ ऑफ टी इक्वल्स टू हाफ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर टी प्लस ln ऑफ कॉस टी। एफ हाफ ऑफ ये हो दिया ना, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ टेन स्क्वायर टी, टेन टी, तो ये आ जाएगा ऐसे, जो नीचे आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सही है। एफ डैश ऑफ टी डी ओवर डी टी हाफ ऑफ टेन स्क्वायर टी प्लस ln ऑफ कॉस टी। एफ डैश ऑफ टी यहाँ पे जो है ना हाफ, तो ये आ गया हाफ। अब डी ओवर डी टी टेन स्क्वायर टी किया है, तो टेन जो पावर है ना ये होल टेन टी पे है। सही है। ये पावर जो है इसके ऊपर जो पावर है वो उसका मतलब है टेन टी के ऊपर स्क्वायर है। तो अब क्या होगा, पावर जो है वो नीचे आएगी और जो टेन टी है ना, टेन टी जो है उसकी पावर 2 - 1 हो जाएगी। सही है। और फिर एक बार जो है डी ओवर डी टी टेन टी का भी लेंगे। सही है, जैसे हम पिछले सवालों में भी करते हुए आए हैं। एक बार डी ओवर डी टी टेन टी का भी ले लेंगे। और यहाँ पे एक बार ln ऑफ कॉस टी की और जब डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी टी ln ऑफ कॉस टी, तो 1/cos टी आएगा। और एक बार डी ओवर डी टी कॉस टी का भी लेंगे। सही है। एफ डैश ऑफ टी, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे टेन टी की पावर हो जाएगी 2 - 1, टेन टी 1 हो जाएगी पावर, यहाँ बचेगा टेन टी। और डी ओवर डी टी टेन टी, जब टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी, ये मल्टीप्लाई में प्लस 1/cos टी डी ओवर डी टी कॉस टी माइनस साइन टी। कॉस का डेरिवेटिव है साइन माइनस का, ये हो जाएगा माइनस साइन टी। और यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश ऑफ टी टेंजेंट टी सेक स्क्वायर टी माइनस साइन टी ओवर कॉस टी। साइन ओवर कॉस किससे बराबर होता है, टेंजेंट के, तो ये हो जाएगा माइनस का टेंजेंट टी। टेंजेंट टी को हम कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर टी -1। और सेक स्क्वायर टी -1 किसके बराबर होते हैं हमारे पास, टेंजेंट स्क्वायर के। सही है। सेक स्क्वायर टी -1 बराबर होता है टेंजेंट स्क्वायर के। तो टेंजेंट स्क्वायर टी हो जाएगा ये टेन टी मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट स्क्वायर टी, टेंजेंट क्यूब टी, हमारा आंसर हो गया। इसको भी देख लो। अच्छा, इसके जो बाकी पार्ट्स बचे हैं वो आपको खुद सॉल्व करके देखते हैं। ये बहुत इजी है, मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए, बाकी जो 3 बचे हैं वो आप करके सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें ना डेरिवेटिव निकालना है एक्स डी ओवर डी एक्स, मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट से निकालना है डेरिवेटिव। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 करके दिखाता हूँ। पहले मैं सबसे पहले नंबर 4 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, ई की पावर 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ये जो 2x स्क्वायर प्लस एक्स है पावर में, सही है, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमें निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स।
डी ओवर डी एक्स ई की पावर 2x² प्लस एक्स। क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था पहले भी, वो होता है सेम टू सेम यही आता है। डेरिवेटिव ऑफ दिस जो होगा ना वो एक्सपोनेंशियल का वो सेम आता है। अब यहाँ पे ये कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स पावर का भी अलग से डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x² प्लस एक्स। जहाँ जहाँ एक्स की टर्म आ रही होगी वहाँ डेरिवेटिव लेंगे, सही है। एफ डैश ऑफ एक्स ई की पावर 2x² प्लस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स 2x² हो जाएगा, 2 नीचे आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, 4x हो जाएगा, ये 4x और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, छोटा सा सवाल था। अच्छा, इस तरीके से मैं आपको इसका एक पार्ट और करता हूँ, वो है पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6। उसमें दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ln ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे अगर इसको देखें हम, एफ डैश ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स ln ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें अगर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन पावर, डेरिवेटिव क्या होता है, ln ऑफ ए बताया था ना मैंने, ln ऑफ ए का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन है, तो यहाँ पे 1 अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स आ जाएगा। और फिर अलग से डेरिवेटिव जो आएगा वो लेंगे हम इसका ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। यहाँ पे डी ओवर डी एक्स का फॉर्मूला आएगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन, सही है, इसको मैंने इसके सबसे कर दिया। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ना वो लगेगा डी यू ओवर डी वी ओवर वी का, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले 1 प्लस ई की पावर एक्स और डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस पावर एक्स डी ओवर डी एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। हो जाएगा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही आएगा, तो ई की पावर एक्स 1 प्लस, सही है। और यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट का 0 आता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आएगा, तो ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ई की पावर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका होल स्क्वायर। क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर देखें हम पावर एक्स 1 प्लस माइनस ई स्क्वायर 2x हो जाएगा, ये जैसे सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, और नीचे आएगा 1 प्लस स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम इसका ई की पावर एक्स ना यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, अच्छा ना यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 1 प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे, सही है, और ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है और यहाँ से एक कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये हो जाएगा, सही है। अच्छा यहाँ पे अगर इसको कहे तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखें ई की पावर एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ से कॉमन निकालते हैं। यहाँ से हमने अगर ई की पावर एक्स को कॉमन निकाला है और यहाँ पे बचा है हमारे पास 1 प्लस ई की पावर एक्स, और यहाँ पे एक ई की पावर एक्स बचेगा, सही है। यहाँ पे 2 थे ना, 2x था, वो एक ई की पावर एक्स में निकाल दिया और एक बचा 1 प्लस ई की पावर एक्स, यहाँ पे भी एक बचा, एक कैंसिल आउट हो गया।
यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हुए, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका हो जाएगा यहाँ से इसको ले लेते हैं 1 प्लस ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स, नीचे आ रहा है 1 प्लस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का है ये माइनस का है, 1/1 प्लस ई की पावर एक्स, ये हमारा ये आंसर हो गया। इसको देख लो अगर देखना है तो। फिर अब जल्दी से एक पार्ट और करके दिखा देता हूँ मैं इसका, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नंबर 4, ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स है, सही। साइन एक्स जो है पावर में है और नीचे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ई की पावर साइन एक्स है कॉस एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ई की पावर साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। यहाँ पे सबसे पहले यू इंटू वी का फॉर्मूला भी लग रहा है, ई की पावर साइन एक्स डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ई की पावर साइन एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स। अच्छा, ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा ई की पावर साइन एक्स, फिर अलग से डी ओवर डी एक्स साइन एक्स ले लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ई की पावर साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, ये भी मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स, कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर साइन एक्स। अच्छा, यहाँ पे ई की पावर साइन एक्स जो है ना यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स ई की पावर साइन एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, ये हमारा आंसर हो गया पार्ट नंबर 8 का। इसको भी देख लो। इस तरीके से जो बाकी के पार्ट्स बचे हैं वो भी आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। काफ़ी आसान सवाल हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल बहुत आते हैं पेपर में, तो हम इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। मैं इसके आपको 5 पार्ट करके दिखाऊंगा, बाकी के 5 आपको सॉल्व करके देखिएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, साइन इनवर्स एक्स की पावर क्यूब दी हुई है, सही है। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास पेज नंबर 167 पे जो मैंने आपको फार्मूले दिखाए थे, वो वाले फार्मूले जो हैं वो यूज़ होंगे इसमें। तो इसको करने का जो तरीका है वो ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स की पावर क्यूब। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की पावर क्यूब, ये हो जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर जो है वो नीचे आ जाती है मल्टीप्लाई में, बाकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की पावर 2, ये हमारे पास ये हो जाएगा। बाकी जो है साइन डेरिवेटिव लेंगे एक बार साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, अब साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हुए हैं ना उस तरीके से डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स,
साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है, डेरिवेटिव लेंगे तो उसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर d/dx साइन इनवर्स ऑफ एक्स मैंने जाकर बताया, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में। और ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। बस साइन यहाँ पे जो हमें इनवर्स के फॉर वो दिए हुए ना डेरिवेटिव्स, बस वो यूज़ होंगे इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 में। इसका यहाँ पे हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू d/dx √a² माइनस a² प्लस a इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x d/dx। अच्छा, इसको पहले मैं इसके अंदर लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद डेरिवेटिव लेते हैं इसका। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2, नीचे आ जाएगा a² माइनस x², 1/2 और ये हाफ हो जाएगा माइनस का, और फिर एक बार d/dx a² माइनस x² का भी ले लेंगे अलग से, फिर प्लस ए साइन इनवर्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, ए तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए। साइन इनवर्स का होता है डेरिवेटिव जो हमने देखा था अभी, पेज नंबर 167 पे है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/√1 माइनस x²। तो हमारे पास x² क्या है, x अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एक साथ d/dx x अपॉन ए का अलग से डेरिवेटिव भी होगा। यहाँ पे जो है हमारे पास होएगा सॉल्यूशन, ये तो हो जाएगा 1/2, इसको नीचे ले आएंगे, पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी फिर, और इसका डेरिवेटिव आएगा ये तो a² में तो ज़ीरो ही हो जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, x² होता है -2x, तो ये -2x आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई में है, और प्लस a/1 प्लस, तो यहाँ पे इसका वो ले लेते हैं, चलो पहले 1/x², और यहाँ पे हो जाएगा d/dx x अपॉन a का जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास आएगा 1/a। सही है, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, और नीचे वाला जो एक ये कांस्टेंट है 1/a, तो इसको 1/a ही आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो a से a यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1/2, अंडर रूट में ले लेते हैं इसको, a² माइनस x² हो जाएगा ये, और अगर चाहें तो हम यहाँ पे -2x यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो जगह भी बच जाएगी, प्लस यहाँ पे अब इसका ले लेंगे LCM, हाँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √a² माइनस x² अपॉन a², और इसको हम a² जो वो रूट से बाहर आ जाएगा, -2x। अच्छा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे कैंसिल करके लिख देते हैं, तो 2 से 2 जो है ना ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे -x अपॉन √a² माइनस x² लिखेंगे, और ये जो a² है वो रूट से बाहर आ जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा, अंदर बचेगा a² माइनस x²। अगर इसका LCM लें हम, इस पूरी टर्म का LCM ले लेते हैं नीचे से, तो ये हो जाएगा हमारे पास -x प्लस a अपॉन √a² माइनस x²। सही है, तो ये हमारा यहाँ पे अभी आंसर, इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बुक वाला हम बनाएं आंसर तो ये बनेगा, इसको हम लिखते हैं f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू a माइनस x √a² माइनस x²। अब इसको जल्दी से हम कर देते हैं √a माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ से a माइनस x लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना,
अंडर रूट भी ले लें और इसका स्क्वायर भी ले लें। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ए माइनस एक्स ही आ जाएगा। और नीचे इसको ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको लिख देंगे ए माइनस एक्स और अंडर रूट में लिखेंगे और ए प्लस एक्स। तो यहाँ से एक ये कैंसिल आउट हो रहा है और एक इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अंदर बचेगा हमारे पास अंडर रूट होल पे आ जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ था। ये वाली सारी कैलकुलेशन तो ये आपको खुद करनी है, आनी चाहिए, आसान है, सही है। बाकी जो है ये हमें बस यहाँ पे इस सवाल में बस ये जो इन्वर्स वाले और डेरिवेटिव है ना वो निकलना दिखाया था, असल तो वो थी। तो उसका पार्ट नंबर 5 करके देखते हैं हम जल्दी से। इसमें क्या करेंगे हम, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लेंगे डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस ln ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव u ओवर v का फॉर्मूला लगेगा, तो 3x स्क्वायर डी ओवर डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 डी ओवर डी एक्स 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर और हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ये तो इसकी बात हो गई है प्लस की साइन। अब यहाँ पे जो ln ऑफ 1 होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा ln ऑफ, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे इसका 1 ओवर, एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर के 1/2, सही है। एक बार ln ऑफ इसका डेरिवेटिव लिया, फिर इसके साथ जो टर्म लिखा था, फंक्शन लिखा था अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे, और फिर टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। टेंजेंट इनवर्स यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सही है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही। यहाँ पे ये टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव आ गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 6x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत है 6x यहाँ से आ जाएगा, 6x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, 6 3 18x क्यूब हो जाएगा, ये हो गया 18x क्यूब। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर का 6x स्क्वायर, तो 6 3 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 18x क्यूब, सही है। और ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा 6x आया था ना इसका डेरिवेटिव, तो 6x मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, सही है। ये प्लस का 1 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x। नीचे जो चल रहा है हमारे साथ इसके साथ आ रहा है 3 3 9 हो जाएगा, 9x की पावर 4, फिर साथ में प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2, पावर नीचे आएगी, और पावर के साथ जो ये हमारे पास लिखा हुआ है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं आपको ना यहाँ पे अब समझ में आ गई होगी, पावर के साथ -1 होगा तो -½ हो जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। फिर ये मैंने यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट करके दिखा दिए, आप चाहें तो इसको एक और बार स्टेप करके दिखा दीजिएगा। बाकी जो है एक बार डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और प्लस टेंजेंट यहाँ पे जो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो भी साथ साथ आएगा, सही है। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये कैंसिल आउट हो रहा है, 6x अपॉन 9x स्क्वायर बचा, तो 3 सही है। यहाँ पे ये हो जाएगा x4 है, सही है। यहाँ पे प्लस 1 ओवर, अब ये जो है ना ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये
यहाँ पे चलो मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको, वरना समझ में ना आए। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था 1/√1 + x² मल्टीप्लाई बाय 1/2 ब्रैकेट में लिखा था 1 + x² का पावर थी 1/2। पावर 1/2 का मतलब होता है रूट है, तो यहाँ मैंने रूट लगा दिया और यहाँ पे 2 जो है इसको मल्टीप्लाई करा दिया, इस तरह लिख दिया 1/2 और ये 2 लिख दिए। इसके साथ जो है d/dx दिया था हमने 1 + x², तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। ये भी मल्टीप्लाई में आ गया +1/1 + x², ये भी आ गया साथ में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा x कैंसिल, यहाँ क्यूब बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2/3x³ + 1/2। अब ये जो बेसिस सेम है, रूट मल्टीप्लाई बाय रूट होता है तो पावर रूट हट जाएगा, डायरेक्ट सिंपल वही आ जाएगा अंदर वाली चीज़, तो ये ऐसे आ गई। और इसका डेरिवेटिव लिया था हमने 2x, तो ये 2x ऊपर लिख देता हूँ उसके, +1/1 + x²। तो ये इस तरीके से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, f' ऑफ x 2/3x³ + x/1 + x² + 1/1 + x²। ये हमारा आंसर हो गया पार्ट नंबर 5 का। इजी सवाल था, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी थी, थोड़ी हार्ड थी, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी से कर लीजिएगा तो अच्छे से आ जाएगा आपको भी। यहाँ पे हम इसका पार्ट नंबर 7 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें भी दिया हुआ है f(x) = x³ cos x। अच्छा, इसमें ना एक लॉजिक लगेगी, जैसे हमें दिया हुआ था ना, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे a⁻x = e⁻x ln of x। जैसे अगर हमारे पास कभी x दिया हुआ और उसकी पावर में भी x है, और जैसे तो हम इसको इस तरीके से करेंगे कि लेट कर लेंगे a⁻x = e⁻x ln of x। तो इस हिसाब से ये वाला जो फार्मूला बना ना x cos x, तो ये बन जाएगा हमारे पास e⁻, यहाँ से देखें ये x था, तो cos x ln of e⁻ cos x ln of x हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये ln of a होगा, यहाँ पे ये है ln of a, तो यहाँ पे ln of x आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल बना, f(x) = e⁻ cos x ln of x। अब इसका डेरिवेटिव लें अगर हम, f' ऑफ x d/dx x ln of x, f' ऑफ x e⁻ cos x ln of x आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट वही आ जाता है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ cos x ln of x अलग से लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे ये u × v का फॉर्मूला लग रहा है, प्रोडक्ट फार्मूला। यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा हमारा, और ये हो जाएगा cos x d/dx ln of x + ln of x d/dx cos x। यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा हमारा, और f' ऑफ x = e⁻ cos x ln of x यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव लिया ln x का, तो ये cos x/x हो जाएगा, सही है, 1/x होता है इसका डेरिवेटिव, तो ये आ गया नीचे, प्लस ln of x d/dx cos x। cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, तो ये -sin x ले लिया, बाकी फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 7 भी हो गया। अब मैं आपको पार्ट नंबर 9 एक और करा के दिखा देता हूँ, ताकि उसके अगले सवाल जो है वो आसानी के साथ हो सके। पार्ट नंबर 9 देख लेते हैं हम।
एक्स। यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स एल एन ऑफ एक्स। जी यहाँ पे ना पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे भी हम पहले इसको ले लेंगे ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स एल एन ए, ये था ना, तो यहाँ पे ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स की पावर एल एन ऑफ एक्स। तो यहाँ बन जाएगा ई की पावर एल एन ऑफ एक्स एल एन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा ये। और इसको इस तरीके से करते हैं तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स एल एन ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा ये वाली चीज़, तो यहाँ हो जाएगा ई एल एन एक्स एल एन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, एक्स जो है साइन के साथ है। तो यहाँ पे इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा एल एन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंट की जो वो होता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही आ जाता है साइन इनवर्स एक्स, और एक बार एल एन ऑफ एक्स एल एन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे जो है हमें वो लगाना पड़ेगा u ओवर u इंटू वी का फॉर्मूला, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एल एन ऑफ एक्स एल एन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ना u इंटू वी का फॉर्मूला बन रहा है, तो एल एन ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स एल एन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एल एन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स पावर एल एन ऑफ एक्स एल एन साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एल एन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे है, यहाँ पे तो ये एल एन ऑफ एक्स आएगा। अब डी ओवर डी डेरिवेटिव लेना है एल एन ऑफ साइन, एल एन का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन जो भी इसके साथ लिखा होता है वो नीचे आ जाता है, अपॉन में आ जाता है। तो यहाँ पे सिंपल एल एन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लेंगे तो नीचे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का, सही है। जैसे हम अपने पिछले सवालों में भी करते हुए आए हैं, एल एन ऑफ एल एन के साथ अगर एक्स की टर्म आ रही होती है तो पहले एल एन का बोलेंगे डेरिवेटिव, उसके बाद यहाँ से जो एक्स के साथ लिखा होगा ना, एक्स लिखा होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस एल एन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एल एन ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे नीचे अपॉन में एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स की पावर एल एन ऑफ एक्स एल एन साइन इनवर्स एक्स एल एन एक्स और साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमारे पास होता है पेज नंबर 167 पे देखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है। तो अच्छा, ये जो फॉर्मूले है ना जो हम लोग बुक से देख देख के कर रहे हैं, ये इसको आपको याद करना है, लिख लिख के याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में ये पता नहीं होंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसके डेरिवेटिव आपको याद करने पड़ेंगे, तो इसको याद करें। सही है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये, और इधर प्लस एल एन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, और इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से। अब इसकी जगह ना वापस से जैसे हमने अपने सवाल में जो हमने लेट किया था यहाँ पे, वही चीज़ वापस से यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि उसकी टर्म में ही हमें आंसर में लिखना होगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, हमने इसकी जगह ये लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स की पावर एल एन एक्स, और यहाँ पे ये बन जाएगा एल एन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स एक्स प्लस एल एन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये हमारा आंसर।
तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया हमने। इसके जो बाकी के 5 पार्ट्स बचे हैं वो आपको खुद सॉल्व करके देखना ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और बाकी जो मैंने अभी पार्ट्स करवाए हैं उसके सेम टू सेम ही है तकरीबन वो वाले पार्ट्स भी, तो उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। और उसके जो फार्मूले हैं इन्वर्स डेरिवेटिव के वो पेज नंबर 167 पे हैं, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें हमें ना फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू यू निकालना है। पहले हम रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लेते, अब हमें यू की टर्म में दिया हुआ है फंक्शन, तो हम यू के उससे निकालेंगे इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे करेंगे हम u इज इक्वल्स टू, आगे यहाँ कर देंगे u डैश इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ए प्लस यू की पावर 1/2 ए माइनस यू 1/2। यहाँ पे हमारा फार्मूला लगेगा u ओवर v का, यहाँ पे u आएगा, u डैश इज इक्वल्स टू डी, सॉरी ये आ जाएगा a माइनस यू की पावर हाफ, सही है, u डी ओवर डी यू, और ये वाला टर्म आ जाएगी फिर a प्लस यू हाफ, फिर माइनस की साइन a प्लस यू हाफ डी ओवर डी यू, एक बार फिर माइनस का आ जाएगा, और नीचे होल डिवाइडेड में आ जाएगा a माइनस यू का होल स्क्वायर, ये 2 या 2 कैंसिल हो जाएगा, u डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a माइनस यू हाफ। अच्छा, यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पावर जो है नीचे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और इसमें से हाफ -1 भी हो जाएगा, सही है। इसमें से हाफ -1 करेंगे पावर में से, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे a प्लस यू का, इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे डी ओवर डी यू, सॉरी यहाँ पे भी पावर नीचे आ जाएगी, a माइनस यू जो है मल्टीप्लाई में, और इसकी पावर जो है -1 होगी, डी ओवर डी यू a माइनस यू, इसका डेरिवेटिव a माइनस यू कर लेंगे एक बार, और फिर इसको भी होल डिवाइडेड बाय a माइनस यू का होल, ये तो बचेगा ये सिर्फ a माइनस यू। अब यहाँ पे u डैश इज इक्वल्स टू a माइनस यू पावर हाफ, यहाँ पे जो है पावर जो है वो -1/2 हो जाएगी, a प्लस यू -1/2। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो u के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो ये a 0 हो जाएगा, और क्योंकि a यहाँ पे कांस्टेंट है और u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो यहाँ पे इसका आंसर 1 ही आएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं डायरेक्ट इसको आगे चलता हूँ, a प्लस यू की पावर हाफ, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हाफ a माइनस यू, यहाँ पे -1/2, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा -1, सही है, क्योंकि माइनस यू है, और नीचे सिंपल a माइनस यू। अब क्या करना है, u डैश इज इक्वल्स टू a माइनस यू हाफ। अच्छा, ये जो है ना अब नीचे आ जाएगा, इसको हमने यहाँ लिख देता हूँ 1/2, ये 1/2 ये यहीं आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अब, तो ये 2 नीचे आ गया, a प्लस यू की पावर जो थी -1/2 थी, तो ये नीचे अगर लेकर आऊँगा तो ये +1/2 हो जाएगी, a प्लस यू की पावर हाफ, सही है। और यहाँ पे फिर माइनस की साइन ये वाली, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा a प्लस यू की पावर हाफ डिवाइडेड बाय 2, ये वाली पावर माइनस में थी ये नीचे आ जाएगा, तो a माइनस यू की पावर पॉजिटिव हाफ हो जाएगी, और ये प्लस की साइन हो जाएगी, ये वाली माइनस साइन था और ये -1 था, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 1/, ये जो था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा a माइनस यू, जो डिवाइड में था ना इसको मैंने मल्टीप्लाई में 1/, करके लिख दिया, तो ये होल से मल्टीप्लाई हो रहा है।
अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, ये हो जाएगा यू डैश। अच्छा यहाँ पे आएगा एलसीएम 2 ए प्लस यू की पावर हाफ और ए माइनस यू की पावर हाफ, और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस यू हाफ और इंटू ए माइनस यू हाफ, और यहाँ पे आएगा प्लस ए प्लस यू की पावर हाफ, ए प्लस यू की पावर हाफ, और यहाँ मल्टीप्लाई में साथ चल रहा है ए माइनस यू, 1/a माइनस यू। अब यहाँ पे इसकी जो पावर है, अब हम एक काम करते हैं, ये बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी तो मतलब कि ए माइनस यू सिंपल ए ही आ जाएगा, बेसिस सेम पावर ऐड, तो हाफ प्लस हाफ हो जाएगा 1, तो ए माइनस यू की पावर 1 बची, तो मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए प्लस यू आ जाएगा हाफ, बेसिस सेम पावर ऐड, तो यहाँ पे u और u कैंसिल हो रहा है, 2a हो जाएगा ये, यहाँ पे 2 ए प्लस यू पावर हाफ, ए माइनस यू की पावर हाफ। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये चीज़ इसकी बेस सेम है, इसकी बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो यहाँ +1 हो जाएगा हाफ में, ये हो जाएगा 2a/2 ए प्लस यू की पावर हाफ, ए माइनस यू पावर हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यू डैश इज इक्वल्स टू ए प्लस की पावर हाफ हो जाएगी और ए माइनस यू 3/2। हमें सवाल में पूछा हुआ था एफ डैश निकालना है हमें 1/2a पे। अब यहाँ पे हम u की जगह ना 1/2a पुट करेंगे, तो फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे फिर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल वैन u इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a। तो अब यहाँ पे सिंपल हम पुट करेंगे एफ डैश 1/2a इज इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ u है हम वहाँ 1/2a डाल देंगे, a प्लस 1/2a पावर हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 1/2a और की पावर हो जाएगी 3/2 एफ डैश 1/2a। अच्छा a प्लस, तो ये a प्लस हाफ ऑफ a जो है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे तो ऊपर a है, नीचे हो जाएगा 3/2a, सही है, 1 प्लस हाफ 3/2, और ये हो जाएगा a माइनस 2a हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस हाफ, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस हाफ ऑफ a। अब यहाँ पे अगर देखें हम, यहाँ पे अंडर, यहाँ पे a/2 और यहाँ a/2, ये दोनों सेम है, बेसिस सेम है इनकी, तो पावर जो है इनकी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे जो है ये प्लस का आएगा, सही है, प्लस का हाफ है, ये मैंने गलती से माइनस लिख दिया था। बाकी जो है ये हो जाएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जैसे मैं बताया ये 1/, अगर इसको a/2 करें, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 3 की पावर हाफ, और a/2 अलग से लिखूँ अगर मैं, a/2 की पावर हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 की a/2 की पावर 3/2, तो दोनों की बेसिस सेम हो जाएंगी और पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगी 4/2, मतलब कि स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कर दिखा देता हूँ, 3√3 लिख देता हूँ उसको तो, और यहाँ पे जो हो रहा है वो हो जाएगा a की पावर 4/2 हो रही है ना, इसकी पावर a की पावर हो जाएगी 4/2 मतलब कि 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर करके लिख देता हूँ 2a/√3 a² / 4, a² का और ये a कट जाएगा,
तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आंसर इसका बनेगा एफ डैश ऑफ 1/2a इक्वल्स टू 1/√3 a/4, या 4 ऊपर ले जाऊँ अगर तो वो भी चलेगा। सही है, 4 ये नीचे फ्रैक्शन में आ रहा था, अब इसको फ्रैक्शन को पलट के लिखते थे जैसे हम पीछे करते हुए आए हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4/√3a, ये हमारा आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसी की तरीके का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सेम। उसको आप वो आपका होमवर्क है, आप सॉल्व करके देखिएगा उसको। 7 और 8 बाकी। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली है। मैं होप करता हूँ स्टूडेंट को बात समझ में आई होगी, एक्सरसाइज समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल को रिकमेंड करें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।